Bismillahirrahmanirrahim. I am your biology teacher, Dr. Afaq Ali. Today we are going to discuss very important topic of biology, excretory system of man. Excretory system of man जो है इसे urinary system of man भी कहा जाता है और इसको renal system of man जो है वो भी कहा जाता है. हम इस लेक्चर में जो कंपोनेंट्स हैं ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन और उसके बाद जो फंक्शनल यूनिट है ऑफ यूरिनरी सिस्टम और उसके जो फंक्शन हैं उसके कंपोनेंट्स हैं और प्लस जो यूरिन की फॉर्मेशन है वो हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे. सो नाउ लेट्स मूव टू द वाइट बोर्ड. जो यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन है इसमें जो कंपोनेंट्स हैं इसके उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल किडनी है और किडनी जो है इसकी स्टडी जो है वो यूरोलॉजी कहलाती है. और ओवरऑल अगर हम बात करें किडनी के स्ट्रक्चर के हवाले से, उसके फंक्शन के हवाले से और प्लस इससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं तो उसकी स्टडी जो है वो नेफ्रोलॉजी कहलाती है. ह्यूमन में पेयर ऑफ किडनीज जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम जो है उसके साथ अटैच होते हैं और जो राइट किडनी है वो थोड़ा सा लोअर पोजीशन पर मौजूद होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिवर जो है. और ये बीन शेप स्ट्रक्चर होते हैं और जो ह्यूमन किडनी है ये ह्यूमन बॉडी के वेट का 1% होते हैं और तकरीबन 20 से 25 जो % है ब्लड सप्लाई का ऑन ईच हार्ट बीट जो है वो ये रिसीव करते हैं. आगे अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करें तो जो किडनी है इसके स्ट्रक्चर के ऊपर यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफरेंट सिक्रीशंस जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं. और किडनी के अंदर किडनी के दो पार्ट्स हैं मेन. जो आउटर पार्ट है वो कॉर्टेक्स कहलाता है, कॉर्टेक्स कवरिंग को कहते हैं. जो इनर पार्ट है वो मेड्यूला जो है वो कहलाता है. और इस मेड्यूलर पार्ट के अंदर यहाँ पे रीनल पायरामिड्स मौजूद होते हैं. इसके अलावा यहाँ पे ये रीनल कैप्सूल प्रेजेंट होता है. किडनी की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे 3 लेयर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ प्रेजेंट होती हैं. और इसके बाद यहाँ पे ये जो रीनल पायरामिड्स हैं और ये आपको एक एरिया नज़र आ रहा है ये रीनल पेल्विस कहलाता है. और ये जो कनकेव शेप पार्ट है यहाँ पे ये कनकेव शेप पार्ट जो है ये हाइलम कहलाता है. तो इसके साथ साथ यहाँ पे 2 ब्लड वेसल्स एंटर होती हैं किडनी के अंदर. एक इसमें रीनल आर्टरी है और दूसरी रीनल वेन है जो आके सब डिवाइड होके किडनी को ब्लड सप्लाई जो है वो प्रोवाइड करती हैं. किडनीज़ में बेसिक जो फंक्शन है किडनीज़ का वो ब्लड की फिल्ट्रेशन है और उसकी प्यूरिफिकेशन है. तो ब्लड में से जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उसको कलेक्ट करके पेल्विस के अंदर इकट्ठा किया जाता है. पेल्विस से फिर आगे रीनल पेल्विस से आगे उसे नेक्स्ट जो पार्ट है किडनी का किडनी यूरिनरी सिस्टम ऑफ जो मैन है यूरेटर कहलाते हैं. यूरेटर जो है ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब है जो कि किडनी से निकलती है और एंटर होती है इनटू द रीनल जो यूरिनरी ब्लैडर है. और इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 25 सेंटीमीटर जो है ये होती है. उसके बाद नेक्स्ट यूरिनरी ब्लैडर है. ये एक हालो टेंसाइलेबल ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें तकरीबन 500 टू 700 ml ऑफ यूरिन जो है वो स्टोर हो सकता है. जो यूरिन है ये यूरेटर से यूरिनरी जो ब्लैडर है उसके अंदर थ्रू यूरिथ्रल जो यूरिट्रल ऑरिफिस है उसके थ्रू एंटर होता है. और इसके बाद नेक्स्ट यूरिनरी ब्लैडर जो है ये एम्प्टी होता है इनटू द यूरेथ्रा. और यूरेथ्रा जो है वो मेल के अंदर यूरिनोजेनिटल जो ट्रैक है या डक्ट जो है वो कहलाता है कि इसमें जो स्पर्म्स हैं उसके रिमूवल के लिए और यूरिन के लिए रिमूवल के लिए सेम डक्ट यूज़ होती है. लेकिन फीमेल्स के अंदर सेपरेट ओपनिंग्स हैं फॉर द यूरेथ्रा एंड द बर्थ कैनाल. उसके बाद नेक्स्ट जो है ये तो कंपोनेंट्स हैं जो हमने डिस्क्राइब किए हैं किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और लास्ट में यूरेथ्रा है. इसके बाद नेक्स्ट जो है जो किडनी का फंक्शनल यूनिट है जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं. और नेफ्रॉन जो हैं ये 2 तरह के होते हैं. एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं जो टोटल नेफ्रॉन का 15% होते हैं और दूसरे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है. जक्स्टा मीन जंक्शन मेडुलरी जो मेडुलरी रीजन के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है. और टोटल नेफ्रॉन का जो 85% है मीन मेजॉरिटी ऑफ द नेफ्रॉन जो है इट कंप्राइजेज ऑफ जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन. आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं जो कॉर्टिकल रीजन है उसके अंदर जो नेफ्रॉन है वो
कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहलाते हैं। और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का कुछ जो पार्ट है, जिसमें स्पेसिफिकली यहाँ पे जो बोमेंस कैप्सूल वाला पार्ट है, ये प्रेजेंट होता है इन द कॉर्टेक्स, जबकि जो उसका जो लूप ऑफ हेनले वाला पार्ट है, ये मेडुलरी पार्ट के अंदर मौजूद होता है। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, ये मोस्टली डाइल्यूट यूरिन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, और जबकि जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है, ये कंसनट्रेटेड यूरिन की फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, तो उसके 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट कंपोनेंट उसका रीनल कैप्सूल कहलाता है, जो बेसिकली ये बोमेंस कैप्सूल है। और इसके बाद नेक्स्ट ट्यूबुलर सिस्टम स्टार्ट होता है, जो कि बोमेंस कैप्सूल आगे कन्वर्ट होता है इनटू पीसीटी। पीसीटी स्टैंड फॉर प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल मीन शुरू वाला, कॉन्वुलेटेड बल खाता हुआ ट्यूब्यूल, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको कहा जाता है। और ये प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल नेक्स्ट डीप डाउन जो है ये जाती है, और इसको डिसेंडिंग लिम्ब कहा जाता है। और ये नेक्स्ट ये ऊपर की जानिब जो है ये मूव करता है, ये पार्ट ये असेंडिंग लिम्ब कहलाता है। ये दोनों डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब जो है ये लूप ऑफ हेनले कहलाते हैं। ये थर्ड कंपोनेंट है ऑफ नेफ्रॉन। इसके बाद नेक्स्ट यही जो असेंडिंग लिम्ब है, ये कन्वर्ट होता है इनटू डीसीटी। डीसीटी स्टैंड फॉर डिस्टल, डिस्टल कहते हैं एंड वाला जो पार्ट होता है, कॉन्वुलेटेड बल खाता हुआ, और ट्यूब्यूल ट्यूब लाइक, तो वो डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल ये स्ट्रक्चर है, जो कि नेक्स्ट एंटर होता है इनटू द कलेक्टिंग डक्ट्स। और ये यहाँ पे बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट्स जो है ये ब्रांचिंग्स हैं, बहुत सारे यहाँ पे जो नेफ्रॉन है वो एक कलेक्टिंग डक्ट जो है इसके साथ अटैच होते हैं। जो सेकंड पार्ट है वो है इसकी ब्लड सप्लाई से रिलेटेड। तो ब्लड सप्लाई 3 जो ब्लड सप्लाईज हैं मेनली जो हमें नज़र आती हैं, उसमें सबसे पहले ग्लूमेरुलस है, कि ये जो रीनल आर्टरी है ये नेक्स्ट एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू एंटर होती है इनटू द बोमेंस कैप्सूल। और इसका जो डायामीटर होता है वो थोड़ा, इसका जो बोर साइज वो ज़रा बड़ा होता है, लेकिन नेक्स्ट जो इसमें से एफरेंट आर्ट्रियोल निकलती है उसका बोर साइज कम होता है। तो ये एफरेंट आर्ट्रियोल फर्दर आगे डिवाइड होती है इनटू द पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, और ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो है वो पीसीटी और डीसीटी इसको सराउंड करती हैं। और इन्हीं में से ही इन्हीं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का जो कुछ पार्ट है वो नेक्स्ट सराउंड करता है लूप ऑफ हेनले को, जिनको वेजा रेक्टा कहा जाता है। तो इसमें नेफ्रॉन के 5 कंपोनेंट्स हैं, बोमेंस कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, और लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट। जबकि इसमें 3 ब्लड सप्लाईज हैं, ग्लूमेरुलस है जो कि यहाँ पे बोमेंस कैप्सूल के अंदर मौजूद है, दूसरी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं जो पीसीटी और डीसीटी को सराउंड करती हैं, और थर्ड वेजा रेक्टा है जो कि लूप ऑफ हेनले को सराउंड करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो फंक्शन है नेफ्रॉन का, बेसिकली कि यूरिन की फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से होती। तो ये जो प्रोसेस है इसको 3 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है। उसमें सबसे पहले है ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन, कि जिस तरह से जैसे ही यहाँ पे जो ब्लड है वो हाई प्रेशर के साथ आता है, तो ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ बोर साइज यहाँ पे एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो जनरेट होता है। और क्योंकि जो ग्लूमेरुलस है ये पोरस होती है, तो इसमें से जो स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ से निकल कर बोमेंस कैप्सूल जो है इसके अंदर आ जाते हैं। इसमें जो ज़्यादातर कंपोनेंट्स होते हैं उसमें वाटर है, उसमें अमीनो एसिड्स हैं, उसमें फैटी एसिड्स हैं, उसमें ग्लूकोज हैं या डिफरेंट किस्म के साल्ट्स होते हैं। जो ब्लड सेल्स हैं या लिपिड और प्रोटीन है, क्योंकि उनका मोलेकुलर वेट बहुत ज़्यादा होता है तो वो उन पोर्स को पास आउट नहीं कर सकते। तो ये जो यहाँ से फिल्टर यहाँ होके जो चीज़ें निकल रही हैं वो ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वो कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट ये बोमेंस कैप्सूल से ये फिल्ट्रेट एंटर होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में, और प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की जाती है। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन मीन जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि यहाँ पे ये ऑलरेडी मैंने मेंशन किए हैं, इन सब्सटेंसेस को दोबारा रीअब्जॉर्ब किया जाता है और पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के थ्रू ब्लड के अंदर इनको भेज दिया जाता है। इसी तरह से जैसे जैसे ये जो फिल्ट्रेट है पास आउट होता है थ्रू द लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्ब है या असेंडिंग लिम्ब है, तो इसकी जो पीएच है उसको मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है, क्योंकि यूरिन जो है उसकी पीएच को मेंटेन करने के लिए
जो H पॉजिटिव आइंस हैं ये इसके ल्यूमन के अंदर जो है वो सिक्रीट किए जाते हैं ताकि यूरिन जो है उसकी पीएच को मेंटेन जो है वो किया जा सके। तो ये इसका थर्ड स्टेप है जिसे हम सिक्रीशन जो है वो कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की, तो इसमें हम डिस्कस करते हैं कि जैसे ही एक्सेस अमाउंट ऑफ या एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर होती है तो उसके रिजल्ट में डाइल्यूट यूरिन जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है और उसमें एडीएच की प्रोडक्शन जो है वो उसको रिड्यूस किया जाता है और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो है उसको थ्रू जो यूरिन है उससे रिमूव किया जाता है। लेकिन जब रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर होती है तो उसमें फिर दो मैकेनिज्म वर्क करते हैं। एक उसमें काउंटर करंट मल्टीप्लायर है और इसी के साथ ही हार्मोन्स हैं जो कि एक एल्डोस्टेरॉन है और दूसरा एंटी डायूरेटिक हार्मोन है एडीएच या जिसको वेजोप्रेसन जो है वो कहा जाता है। तो ये जो नेक्स्ट टॉपिक है कि जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ काउंटर करंट मल्टीप्लायर एंड द हार्मोन्स इन कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।